आप में से बहुत लोग एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी कि एएफओ बनना चाहते हैं और उन सभी को ये होप होंगे कि एएफओ बनने के बाद उनकी लाइफ जो है अच्छी हो जाएगी। और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ, ये सच है कि आपकी लाइफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो अच्छी हो ही जाएंगी। आपकी सैलरी आने लगेगी तो आपके पास पैसा आ जाएगा, इकोनॉमी तो थोड़ी ठीक बन जाएगी। मगर लाइफ में सिर्फ एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव नहीं होता है, इमोशनल पर्सपेक्टिव भी होता है, मेंटल पीस का एक पर्सपेक्टिव होता है, सोशल पर्सपेक्टिव होता है, रिलेशनशिप अफेक्ट्स का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। ऐसे बहुत सारी बातें होती है लाइफ में गाइज। और एएफओ बनने के बाद ऐसी कई प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ेंगी और जो आपको अभी आपके प्रिपरेशन के वक्त पता होना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड आई एम गोना टेल यू द प्रॉब्लम्स यू विल फेस आफ्टर बिकमिंग द एएफओ। बट बिफोर दैट आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे को सपोर्ट करिए। एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर आपको हमेशा 2-3 ब्रांचेस को अलॉट किया जाता है और इन सभी ब्रांचेस में जो एग्रीकल्चरल लोन्स का जो भी पार्ट है वो आपको देखना पड़ता है। और इन 2-3 ब्रांचेस का जो भी टारगेट है या फिर जो भी प्रपोजल्स को क्लियर करने का जो भी प्रेशर है वो आप पे ही होता है। और एडिशनल टू दिस आपको कई ब्रांचेस में डेपुटेशन पे भी भेजा जा सकता है। अभी ये डेपुटेशन तो सभी ऑफिसर्स और क्लर्क्स के साथ हो सकता है, मगर एएफओस के साथ जो है प्रॉब्लम ये है कि डेपुटेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत ज़्यादा डेपुटेशन पे भेजा जा सकता है, ठीक है। और कई ब्रांचेस में उनको डेपुटेशन पे भेजा जा सकता है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर तक। हमने सुना है 100 किलोमीटर दूर भी डेपुटेशन मिला है कई लोगों को, ये भी हमने सुना है। सो ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में जो है स्टेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि बाकी सारे लोग एक ही ब्रांच में बैठ के काम करते हैं वैसे आपका साथ नहीं होगा, ठीक है। आपको इधर उधर की ब्रांचेस में भी घुमाया जा सकता है और इधर उधर घूमना और काम करना इतना आसान नहीं होता है। अभी बैंक्स में अदर स्टेट्स में पोस्टिंग, खासकर ऐसे स्टेट्स जहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज जो है वो थोड़ी अलग है, ठीक है। मतलब जैसे कि तमिलनाडु है तो तमिल लैंग्वेज यहाँ पर है। ऐसे स्टेट्स में पोस्टिंग तो मतलब सभी टाइप्स के ऑफिसर्स की होती है बैंक्स में, मगर ऐसी पोस्टिंग से सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, वो एएफओस को फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो होते हैं उनको सीधे फार्मर्स से, ठीक है, जो रूरल सोसाइटी है उनसे जाके सीधा बात करनी पड़ती है। और ये जो लोग होते हैं वो कुछ भी मतलब हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं जानते हैं, ये सीधा सिर्फ उनकी लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं। और अगर आप उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हो तो काम क्या कर पाओगे। ज़रा सोचिए कि आप एक वर्कहॉलिक डेडिकेटेड एएफओ हो, मगर आपका इस लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से मतलब कुछ भी काम नहीं हो रहा है, आप ना किसी से बात कर पा रहे हो ना, ठीक है, कुछ काम कर पा रहे हो, ठीक है। और ऊपर से जो टारगेट पूरे करने का जो प्रेशर है वो तो है ही मतलब। तो ऐसे में क्या बैंड बच सकती है, ठीक है, आप मतलब सोच के देखिए। सो एएफओ बनने के बाद अगर आपकी पोस्टिंग किसी नए एरिया में जहाँ पे अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अलग लैंग्वेज भी ना बोली जाती हो, मगर फिर भी अगर किसी और स्टेट में जाकर काम करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये बिग प्रॉब्लम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम है जो आपको एएफओ बनने के बाद फेस करनी पड़ेगी। मैंने एक बार मेरे एक सीनियर से ये पूछा था कि बैंक में प्रेशर जो है वो सभी ऑफिसर्स पे तो मतलब होता ही है, मगर एएफओस पे ऐसा क्या प्रेशर होता है, मतलब वो लगभग मैनेजर के लेवल का प्रेशर एएफओस पे ही क्यों होता है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आपको एग्रीकल्चर का मैनेजर के रूप में ही देखा जाता है किसी भी ब्रांच के लिए। आपके ब्रांच में जितने भी जो भी एग्रीकल्चरल लोन्स है आपको अकेले ही मैनेज करने हैं, और वो भी एक नहीं बल्कि 2-3 ब्रांचेस के लिए। और इसीलिए जैसे मैनेजर्स की रिव्यू मीटिंग होती है क्वार्टरली, मतलब 3 महीने में उनका एक ऐसा मीटिंग होता है जहाँ पर उनका रिव्यू लिया जाता है, मतलब उनका देखा जाता है कि उन्होंने क्या काम किया है और कैसे किया है, कितना टारगेट अचीव किया है, ठीक है। ऐसा रिव्यू मीटिंग होता है। सेम मैनेजर जैसा ही रिव्यू मीटिंग एएफओस के लिए भी होता है। कई बार क्वार्टरली होता है, मतलब 3 महीने में एक बार होता है,
कहीं पर मंथली होता है, कहीं कहीं पर हमने सुना है कि वीकली भी एयरफोर्स के लिए रिव्यू मीट होता है, क्या काम उन्होंने किया है इसका सब हिसाब किताब देना पड़ता है। ऐसे जो रिव्यूज़ है वो पीओज यानी कि प्रोहिबिशनरी ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है, उनको नॉर्मली फेस नहीं करने पड़ते हैं। ये जो प्रेशर है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए ही मतलब होता है। अभी ये जो ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम जो है वो तो बैंक में सभी के लिए मतलब सेम है, ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये सभी लोगों के लिए, ऑफिसर्स हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, और मैनेजर उसके ऊपर भी कोई भी हो, सभी के लिए ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम जो है सेम है। बैंक में आने के बाद नॉर्मली 3-4 साल में आपका जो एक ट्रांसफ़र है वो फिक्स है, और ये जो ट्रांसफ़र है वो ऑल इंडिया कहीं पर भी हो सकती है। आज आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है, कल जाके आपकी ट्रांसफ़र कन्याकुमारी में हो जाए, कुछ बता नहीं सकते। तो ऐसे में आपकी जो फैमिली लाइफ है, ठीक है, वो कभी भी स्टेबल या फिर सक्सेसफुल हो जाए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्टेबल तो कभी भी नहीं होती है आपकी फैमिली लाइफ। एक तो आपको आपके फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, या फिर अगर आप फैमिली को भी आपके साथ मूव करते हैं तो जो भी ट्रांसफर्स की जो सफरिंग होती है वो आपको और आपकी फैमिली दोनों को फिर मतलब दोनों को सहन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कभी भी स्टेबिलिटी जो है वो नहीं आएगी, और ये रियलिटी तो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की है, ठीक है, तो इसको आपको सफ़र करना पड़ेगा। अभी ये वर्कलोड और प्रेशर जो है ये भी मतलब आज की बैंकिंग की दुनिया का ये रियलिटी बन चुका है, वर्कलोड और प्रेशर। और ये बात भी सभी ऑफिसर्स और सभी जितने भी लोग हैं बैंक्स में काम करते हैं सभी लोगों के लिए लागू होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ एयरफोर्स पे ही लागू होती है। जब भी आप बैंक में काम करने आओगे तो आपको ये फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको टारगेट जो है वो दिए जाएंगे लोन्स देने के लिए, रिकवरी करने के लिए, स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो जो प्रेशर है उससे आपको डील करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये सब अभी पार्ट बन चुका है बैंकर्स की लाइफ का, और यू हैव टू फेस इट व्हेन यू आर बीइंग बैंक। अभी ये सब है, और बाकी कई चीज़ें हैं जो आपके लिए शायद बैंक में आने के बाद प्रॉब्लम बन सकती है। अभी देखिए मैक्सिमम टाइम जो है आपके जो लोग मिलते हैं आपको ब्रांचेस में या फिर आपके हायर अथॉरिटीज़ में, आपके जो हायर ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम टाइम तो आपको लोग अच्छे मिलते हैं, मगर कभी कभी शायद आपको उतना सपोर्ट ना मिले, ठीक है। तो उस वजह से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उस वजह से भी एक स्ट्रेसफुल जो माइंड है आपका बन सकता है। अभी इंडिया में या फिर कहीं पूरे दुनिया में ही जो भी फीमेल्स है उनको वर्किंग प्लेसेस में जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है, वो भी एक अलग बात है, वो भी बैंक्स या फिर कहीं पर भी है, ठीक है। तो वो तो एक बहुत ही मतलब अभी क्या करें, एक सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है हमारे, मगर फिर भी वो फेस तो प्रॉब्लम को करना पड़ता है सभी को। और कभी कभी कुछ लोग इन सभी प्रॉब्लम से तंग आकर कुछ गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, ठीक है, हमने देखा है, ठीक है, देखा है मतलब क्या, देखा ही है। और कई लोग मतलब सुसाइड के लिए ट्राई करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। ये कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है, कहना बहुत इजी है वैसे। गाइज आप एक बात जान लो कि प्रिपरेशन के वक्त आपको जॉब बहुत बड़ी बात लगती है, ठीक है। मतलब जॉब लगना आपको आपकी ज़िंदगी लगने लगती है। आपको एक बात समझनी होगी कि हर एक जॉब जो है, हर एक काम जो है हर एक आदमी के लिए नहीं होता है, ठीक है। और आप जो ये एफओ जॉब करते रहते हो कि हमको ये बनना है, ठीक है, हमको सिर्फ जॉब चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए हम संभाल लेंगे, ठीक है। तो ये सब इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। बात करना बहुत आसान है, ठीक है, जब प्रॉब्लम आपको होगी तब आपको पता चलेगा, ठीक है। इतना भी आसान नहीं है ये एफओ का जॉब, ये आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए करियर चूज़ करते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी मतलब बस जॉब चाहिए ऐसे करते हुए कोई भी करियर चूज़ करना बहुत ही गलत बात है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बैंक से पगार निकालना बहुत ही कठिन बात है, ठीक है। You have to face a lot. You have to sacrifice a lot for your salary in this job. मैं दिल से ये होप करता हूँ कि जब आप AFO बन जाएंगे तब आपको शायद ये सब प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। मगर आपको इस सभी प्रॉब्लम के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और तभी शायद जब आप AFO बन जाएंगे तब आपके पास शायद कुछ अच्छा बेहतर प्लान हो इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने का, ठीक है। आप अचानक से डिसअपॉइंट ना हो जाए अपने लाइफ से, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ
क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कभी कभी, और मैंने बहुत लोगों से सुना है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ठीक है, अभी इस वीडियो से मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। ठीक है, आपको जो भी करना है करिए, मगर मैं दोनों चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि जो पॉजिटिव है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो नेगेटिव भी है वो भी आपको पता होना चाहिए किसी भी बात का। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पर मेरी लाइफ देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि यार इससे कितना कूल लाइफ है। ठीक है, और हमको भी ऐसा ही लाइफ चाहिए, AFO बनने के बाद हमको भी ऐसा ही लाइफ मिलेगा। तो ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं है। ठीक है, ऐसा ये जो इंस्टाग्राम पे होता है वो बहुत ही ज़्यादा फेकनेस होता है। वहाँ पर जो भी लोग हैं वो सिर्फ अपने जो पॉजिटिव साइड है वही दिखाते हैं। ठीक है, जो अच्छी बात है सिर्फ वही इंस्टाग्राम पे दिखाई जाती है, फेक होता है। और यही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सच्चाई है कि आपको वो सिर्फ एक पॉजिटिव इमेज या फिर जो अच्छी बातें होती है उनकी लाइफ में वही दिखाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है कि उनका लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है। लाइफ में कई नेगेटिव बातें भी होती रहती है जो आपको वहाँ पे नहीं दिखाई जाती, मगर होती है। ठीक है, और यही सच्चाई, यही नेगेटिव बातें भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको मेरी यही बातें, मेरी यही जो मैंने वीडियो बनाई है, आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना। ठीक है, बहुत ही ईमानदारी से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और इस वीडियो को अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करना है तो आप बहुत ही ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। कम सपोर्ट करना है तो कम लोगों को शेयर कर दीजिए, मगर शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करना चाहते हैं, रोज़ उसको देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हो, तो हमारा जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ऐप है एग्री इनसाइट, उसको आप डाउनलोड करिए। वहाँ पर मॉक टेस्ट है, PDF नोट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूर चेकआउट करिए एग्री इनसाइट ऐप को। और तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।